वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कई दिहाइयों से होने वाला चांद देखने का तनाज़ा कराची और पेशावर के टाकरे से सिमटकर वफाकी काबीना में पहुंच गया है, जिसमें वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने तो इतवार की ईद फाइनल भी कर दी है, जबकि वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने फवाद चौधरी को खिलंडरा करार दे दिया है। इस्लामाबाद से जहीर अली रिपोर्ट करेंगे। छोटी ईद के चांद पर मुफ्ती मनीफ और मुफ्ती पोपलजई के सालाना टाकरे की कहानी हुई पुरानी। नए पाकिस्तान में चांद का तनाज़ा खड़ा करने का बीड़ा भी खुद तब्दीली सरकार ने उठा लिया। अब होते हैं वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और वजीर मजहबी अमूर आमने सामने। फवाद चौधरी के मुताबिक तो सारे मसले की जड़ है ही सरकारी कमेटी। रमज़ान और शवाल के शुरू में जब मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो हमेशा ही तनाज़े का बायस रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर साइंस ने तो टेक्नोलॉजी के साथ शवाल का चांद दिखा भी दिया। 22 मई की रात को 10:39 पर नए चांद की पैदाइश हो गई हुई। रोयत हलाल के लिए शरई शहादतों की राह भी दिखा दी। वजीर साइंस के जारहाना अंदाज पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कह दिया फवाद चौधरी चांद खेल रहे हैं, जबकि हतमी फैसला रोयत हलाल कमेटी ही करेगी। जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। दोपहर को चांद की रोज पर गरजने बरसने वाले वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी अब ठंडे पड़ गए। कहते हैं हमारे हिसाब से कल पूरी दुनिया में ईद है। ऐलान रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी, जो रियासत का फैसला होगा उसके मुताबिक ईद मनाऊंगा। मेरा तो ख्याल है कि रोयत हिलाल कमेटी भी आज जो है वो अगर कमरी के जो कैलेंडर है उसके मुताबिक ही फैसला करेगी। कल पूरी पाकिस्तान दुनिया में जो है वो ईद है और हमारे यहाँ सर्टिनिटी नहीं हो पा रही आखिर तक। जो सरकार का फैसला होगा, जो स्टेट का फैसला होगा, हम तो उसके मुताबिक उठाएंगे। मेरे ख्याल में तो ये एक साइंटिफिक मामला है और साइंस ही बेहतर जवाब दे सकती है, तो इसलिए हमने एक एक्सरसाइज की थी। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर हम जो मजहबी त्यौहार हैं वो तफरीक का बायस नहीं बनने चाहिए, वो एक यकजहती का बायस बनने चाहिए। आप ये देखिए ना कि कल पूरी पाकिस्तान दुनिया में जो है वो ईद है और हमारे यहाँ सर्टिनिटी नहीं हो पा रही आखिर तक, तो ये तो एक कोशिश है। अगर कामयाब हो सही है, नहीं भी हो तो भी सही। चांद देखना जो है अगर तो खाली आंख से देखना है, फिर तो हमें नौजवान लड़के लड़कियां रोयत हिलाल कमेटी में शामिल होने चाहिए जिनकी नज़र परफेक्ट हो, क्योंकि अगर आपने टेक्नोलॉजी से नहीं देखनी तो फिर तो हर शहर की अपनी ईद होगी। हम महकमा मौसमियात पे रिलाई कर रहे हैं, बट हम स्पेस एजेंसी पे रिलाई क्यों ना करें? कोई ताकत का तो जाहिर है नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में एक रिलीजियस फ्रीडम है। आप ये भी जो रोयत हिलाल कमेटी है या बाकी हैं कोई इन्फोर्स नहीं कर सकते फैसला, ये भी एक रिकमेंडेशन की पावर है। तो बाकी तो हर शख्स ने अपने अकीदे के मुताबिक, अपने तसल्ली के मुताबिक जो है वो ईद करनी है या नहीं करनी। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तानी कोरोना की वबा का सामना करने के साथ तैयारा हादसे का दुख भी सह रहे हैं। ये ईद डॉक्टर्स, नर्सेस, हीरोज और अपने शहदा के नाम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वीडियो पैगाम में ईद सादगी से मनाने की अपील भी की। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ईद के हवाले से वीडियो पैगाम सामने आया है। हम ना सिर्फ कोरोना का वबा का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कल का सानिया PIA का जो हवाई जहाज़ का क्रैश था उसका दुख भी सह रहे हैं। इस माहौल में हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपना ईद सादगी के साथ मनाएं। हम अपना ईद अपनों शोधा के नाम से मनाएं। हम उन डॉक्टरों का नाम, उन हेल्थ केयर वर्कर्स का नाम से मनाएं जो अपने जान को ख़तरा में डालकर, अपना ख़ानदान का जान को ख़तरा में डालकर आपका ज़िंदगी, आपका सेहत बचाने में मेहनत कर रहे हैं। और अब आपको बताएं, कराची में ईद की खरीदारी जारी है। ताजिर रहनुमाओं ने दावा किया कि मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 10:30 बजे तक खुले रहेंगे। इस वक्त तारिक रोड मार्केट की सूरत हाल क्या है, जानते हैं शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज, बताएगा इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है? मार्केट खुली हुई है या बंद है, और अगर खुली हुई है तो SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आज ताजिर रहनुमाओं की जानिब से ऐलान किया गया था कि 10:30 बजे तक तमाम मार्केट्स खुली रहेंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये शहरियों को पता नहीं था या दुकानदारों को पता नहीं था। 70% जो है शहर में इस वक्त मार्केट्स बंद हैं और जो जहाँ
मार्केट्स खुली हुई हैं, वहाँ पे भी चंद एक दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और शहरियों का रश भी खासा कम नजर आ रहा है। मैं इस वक्त तारी रोड डेवलपमेंट सेंटर के करीब मौजूद हूँ, जहाँ यहाँ पे बड़ी जो मार्केट्स कहलाती हैं, अनारकली मार्केट, दुपट्टा गली, ये तमाम मार्केट जो है यहाँ बंद है। चंद एक दुकानें खुली हुई हैं, डेवलपमेंट मॉल के बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन मजर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है शहरी है बड़ी कम तादाद के अंदर है और मॉल्स के जो दुकानें खुली हुई है उसी में चंद एक शहरी नजर आ रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये SOPs का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर जो है लाइन बनाई गई है, उसके अंदर जाने के लिए मास्क होना जरूरी है, सैनिटाइजर से हाथ जो है सैनिटाइज किए जा रहे हैं, उसके बाद अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन रश नहीं है और लोगों को पता नहीं है और हमारी दुकानदारों से भी बात की तो उनका कहना था कि हमें पता नहीं था कि जो है 10:30 बजे तक मार्केट खुले रखने की इजाजत है। हालांकि जो है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये मना किया गया है कि कोई ऐसी जो हमने इजाजत नहीं दी। हमारी ठीक, शाहनवाज बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे तारिक रोड से। छोटी ईद की बड़ी तैयारियों में फैसलाबादी ख्वातीन के बाद अब नौजवान अपनी खरीदारी के लिए निकले हुए हैं। कपड़ों के बाद जूतों की दुकानों पर खरीदारों का रश लगा हुआ है। बिल्कुल महक, किसने क्या खरीदारी कर ली और क्या बाकी रह गया है, जान लेते अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ, बताइएगा। देखिए, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो है फैसलाबाद में अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं और तमाम गलियां बाजार जो है इस वक्त कचाकच लोगों के साथ भरे हुए हैं। जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ था उसके बाद ज्यादातर खरीदारी जो है वो बच्चों और खवातीन की देखने के अंदर आ रही थी कि ज्यादातर खवातीन और बच्चे जो है वो खरीदारियां कर रहे थे। मगर जैसे जैसे अब टाइम नजदीक आता जा रहा है, ईद करीब आती जा रही है, तो नौजवानों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त बाजारों का रुख किए हुए और ज्यादातर लोग जो है इस वक्त जूतियों की खरीदारी जो है वो कर रहे हैं, जिनके अंदर खास तौर पर पेशावरी चप्पल और खुस्से जो है वो बिलखसूस पसंद किए जा रहे हैं ईद की नमाज के बाद जो है पहनने के लिए। अलबत्ता लोगों का यही कहना है कि हम इस ईद पर दूसरे रिश्तेदारों की जानब तो ज्यादातर नहीं आ जा सकेंगे, मगर फिर भी अपने शौक की खातिर यहाँ पर खरीदारी का अमल जारी रखे हुए हैं। जी यूसुफ चीमा, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, तैयारा गिरने के वाक़े ने दुनिया की मारूफ शख्सियात को भी उदास कर दिया। सोशल मीडिया पर कौमी अदाकारों के साथ पड़ोसी ममालिक के अदाकारों ने भी मुतासरा ख़ानदानों से इजहार अफसोस किया। PIA तैयारा हादसे पर फनकार बरादरी भी उदास, बड़े जानी नुकसान पर इजहार अफसोस का सिलसिला जारी। गुलकार और अदाकार अली जफर ने ट्विटर पर दिल दहला देने वाले हादसे की वीडियो शेयर करते हुए जाबाक अफराद के लिए दुआए मगफरत की। अदाकारा साबा कमर ने हादसे की खबर को खौफनाक करार देते हुए मुतासरीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। अदाकार हुमायूं सईद ने तैयारा हादसे के शुहदा के लवाहिकीन को सब्र और जिंदा बच जाने वालों को जल्द सेहतियाबी की दुआ दी। दर्जनों कीमती जानों के ज़िया पर भारतीय फिल्म नगरी भी गमज़दा। अदाकार अनिल कपूर और सोनम कपूर ने अपने प्यारों को खो देने वालों से दिली ताज़ियत की, जख्मियों की सेहत के लिए दुआ भी की। अनुपम खेर ने हादसे को अफसोसनाक करार देते हुए लिखा, खुदा अलमनाक हादसे से गुजरने वालों के लवाहिकीन को सब्र दे। सोगवार घड़ी में तुर्की के ड्रामा इर्तुगरुल गाजी की कास्ट ने भी अपने पैगाम में पाकिस्तानियों का दुख बांटा। अभी आपको बताएं, शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 4 घंटे से जारी है। बाज़ अफराद का दावा है कि पसनी में जमे गफीर ने चांद देखा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, मुफ्ती मुनीर रहमान की सदारत में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें शवालुल मुकर्रम के चांद की रोयत या अदम रोयत के बारे में फैसला किया जाएगा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शहादतें जमा की जा रही हैं। ताहम अब तक की इतलात के मुताबिक मुल्क के किसी भी हिस्से से शवालुल मुकर्रम के चांद की रोयत की इतला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन पसनी और मुख्तलिफ इलाकों से बाज़ अफराद का यह दावा है कि उन्होंने चांद को देखा है और जम्मे गफीर ने देखा है और उनका यह भी कहना है कि उनसे रब्ता किया जाए। लिहाजा मुफ्ती मुनीर रहमान और उनकी पूरी टीम, जोनल कमेटीज़ हैं, सूबाई कमेटीज़ हैं भर में, वो आपस में मरबूत अंदाज में जायजा ले रहे हैं कि जो मुख्तलिफ शहादतें हैं उसका जायजा लिया जाए कि चांद की रोयत हुई है नहीं हुई है। ताहम इस बारे में खुद मुफ्ती साहब की नमाज मगरिब के बाद ये कह चुके थे कि इस हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। फैसले का हतमी ऐलान जो है मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी, लेकिन इसमें ताखिर इसलिए हो रही है कि चांद की रोयत या अदम रोयत के हवाले से किसी किस्म का शक व शुबा न रह जाए, क्योंकि लोगों की नमाजों और तरावियों का जो दारोमदार है वो इस फैसले पर ही होता है। जी ठीक है खुर्शीद आलम, अपडेट करने के लिए आप हमें बता रहे थे। इस हवाले से अपने नाज़रीन को भी बताते चलें।
इस वक्त जो इजलास है वो जारी है। 4 घंटे गुजर चुके हैं। शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 4 घंटे से जारी है। बाज़ अफराद का ये दावा है कि पसनी में जम गफ़ीर ने चांद देखा है और किसी और इलाके से शवाल के चांद की रोयत की इतला मौसूल नहीं हुई है। चांद की रोयत या अदम रोयत का फैसला मुफ्ती मुनीवर रहमान ही करेंगे। इस वक्त भी इजलास जारी है और इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर कोई शहादतें मौसूल होती हैं तो उसके बाद ही ऐलान किया जाए। खुर्शीद आलम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त इजलास जारी है, अभी भी इजलास जारी है, चूँकि जैसे खुर्शीद भी हमें बता रहे थे कि लोगों की जो तरावियाँ हैं, जो नमाजें हैं, उनका इन्हसार इसी चीज़ पर है। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कल एक और रोज़ा रखा जाएगा या फिर कल ईद होगी। फवाद चौधरी तो ये कह चुके हैं कि कल ईद होगी, जबकि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त कराची में जारी है। पंजाब से कोई शहादत नहीं मिली और वफाकी दारुल हुकूमत से भी कोई शहादत नहीं मिली है। आपको बताएं कि चमन में कल बरोज इतवार को ईद का ऐलान कर दिया गया है। मरकजी जामा मस्जिद के इमाम ने कहा है कि 3 शहादतें मौसूल हो गई हैं और 3 शहादतें मौसूल होने पर यह ऐलान किया गया है। तो चमन से भी आपको खबर दे रहे हैं जहां पर कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहां पर चांद नज़र नहीं आया है। अभी तक ऐसी इत्तलात आ रही हैं और कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। चमन में कल बरोज़ इतवार ईद मनाने का ऐलान कर दिया गया है और मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम ने 3 मकामी शहादतें मौसूल होने पर यह ऐलान किया है। शहादतें वहां पर मिली हैं, इसलिए कल ईद का ऐलान कर दिया गया है चमन में, जबकि सिंध में, पंजाब में और इस्लामाबाद में कहीं शहादत मौसूल नहीं हुई है। जब हमारे रिपोर्टर्स हमें पहले ये बता रहे थे कि मतला साफ है, कोई रुकावट नहीं है, उसके बाद भी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। लेकिन पसनी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जम्मे गफ़ीर ने चांद देखा है, ऐसा ज़राए बता रहे हैं। आपको अपडेट करें कि चांद नज़र ना आने की सूरत में भी इजलास देर तक होता है। ज़राए रोयत हिलाल कमेटी का ऐसा कहना है और माजी में भी ऐसा हुआ है कि चांद की रोयत का ऐलान बहुत देर से भी हुआ है। तो एक पेचीदा मामला है जिसे इंतहाई अफ़वाम तफ़हीम के साथ हल करने की कोशिश की जा रही है। साइंसी रूह से फवाद चौधरी इस बात का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने मुबारकबाद भी ट्विटर पर ईद की दे दी है। लेकिन इस्लामी नज़र से अभी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और गुज़श्ता माजी में भी हमने देखा कि बारहा ये जो इजलास है काफ़ी देर तक रहा, क्योंकि लोगों की जो तरावियाँ होती हैं उसका इन्हसार इस पर होता है और इसके बाद ये फैसला किया जाता है कि आया अगले दिन ईद मनाई जाए या फिर रोज़ा रखा जाए। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।